जय माता दी। आज मैं आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजन विधि, भोग और व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। आइए हम आप सभी को बताते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कुष्मांडा को ब्राह्मण के रक्षक भी कहते हैं। इसलिए हम इसलिए आज हम माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करेंगे, मंत्र क्या है और माँ को भोग में क्या चढ़ाएं, आरती सभी के बारे में बताएंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामना पूरी होती है और सभी कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती है। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास भी होता है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें परमेश्वरी का भी रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वह भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है, विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा, आइए हम आप सभी को बताते हैं। देवी कुष्मांडा दुर्गा का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहन करने की शक्ति, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को और भी शक्ति ऊर्जा मिलती है। ऐसा है माँ कुष्मांडा का रूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वे शेर पर सवार हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार करती है। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का यह रूप हमें जीवन जीने की शक्ति भी देता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ का भोग नवरात्रि में माँ की पूजा होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग वाला केसर वाला पेठा चढ़ाना चाहिए। उसी से भोग भी लगाएं, यानी माता को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए। उसी का प्रसाद के रूप में बांटना भी चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे का फल भी माँ को चढ़ाते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी आप सभी चढ़ा सकते हैं। अब मैं आप सभी को माँ की पावन कथा के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा रूप में माँ की पूजा की जाती है। अपनी हल्की सी मुस्कान के आगे माँ ने पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब इस देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं। इसमें अष्टभुजा भी कहलाती है। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण,
कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, गदा चक्र आदि हैं। इस देवी का वाहन सिंह और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। सांस्कृतिक में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते थे, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में होता है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेजस व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोग और शोकों का नाश होता है, उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों और व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि, उन्नति का प्रदान करती है। अनंत इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार हमारी कुष्मांडा माँ की कथा, विधि विधान, व्रत, भोग सब मैंने आप सभी को बताया। इस प्रकार आप कथा जरूर सुने। माँ को कुष्मांडा माँ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की हार्दिक बधाई हो। अगर कथा पूजन विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।